आज जकार्ता में आसियान समिट। पावरफुल पीएम मोदी सुपरहिट। G20 से पहले जकार्ता में मोदी। इंडोनेशिया की धरती पर पीएम मोदी आसियान समिट के लिए पहुंच चुके हैं। भव्य स्वागत के बीच पीएम मोदी आज जकार्ता में आसियान इंडिया समिट में शामिल होंगे। 10 देशों के संगठन की बड़ी बैठक आज जकार्ता में होने वाली है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में G20 से पहले पीएम मोदी के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए जकार्ता में मीटिंग्स को रीशेड्यूल भी किया गया है। पीएम मोदी आसियान समिट को कितनी अहमियत दे रहे हैं, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि G20 शिखर सम्मेलन से पहले 22.5 घंटे का विदेशी दौरा कर पीएम मोदी वापस लौट आएंगे। आसियान यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के सदस्य देशों में पीएम मोदी कई अहम मुद्दों पर मंथन करेंगे। समिट के दौरान आसियान देशों में निवेश बढ़ाने पर चर्चा होगी। आपसी व्यापार में बढ़ोतरी पर भी मंथन किया जाएगा। रक्षा सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी। ग्रुप देशों में यूपीआई लॉन्चिंग की घोषणा भी होगी और इंडो पैसिफिक में कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 2022-23 में भारत और आसियान देशों के बीच 10 लाख करोड़ रुपए का व्यापार हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 9 आसियान समिट में हिस्सा ले चुके हैं। इस बार आसियान समिट के दौरान इंडोनेशिया ने एक स्पेशल इवेंट रखा है। इसे इंडो पैसिफिक फोरम नाम दिया गया है। इस फोरम के जरिए आसियान देश इंडो पैसिफिक में अपने लक्ष्यों को लेकर राय देंगे। दरअसल इंडो पैसिफिक इलाके में चीन की बढ़ती दखलंदाजी को लेकर काफी समय से चिंता जाहिर की जा रही थी। उसी चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग G20 की बैठक में आने से बच रहे हैं, लेकिन उनके आने न आने से G20 के कार्यक्रम में कोई बड़ा असर नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली पूरी तरह से तैयार है। G20 का लोगो हम आपको दिखा रहे हैं। भारत 2023 इंडिया वसुधैव कुटुंबकम। ये राजीव चौक मेट्रो स्टेशन को रास्ता जाता है, ये जनपद को रास्ता जाता है। इस वक्त अब कनॉट प्लेस के इनर सर्कल में है और देखिए किस तरह से यहाँ पर सजावट की गई है। हर जगह आपको G20 का लोगो दिखाई देगा, जैसा कि प्रियंका जिक्र कर रही थी। ये देखिए मेक इन इंडिया का लोगो भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको जो बाघ दिखाई दे रहा है, ये मेक इन इंडिया का लोगो है। साथ ही साथ देखिए ये जो इनर सर्कल का एरिया है, रंग रोगन किया गया है, साफ सफाई है। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में हैं और यहाँ पर भी सिक्योरिटी टाइट है, क्योंकि जो डेलीगेट्स हैं प्रियंका, यहाँ से भी उनका काफिला गुजरेगा और यहाँ पर बहुत मुमकिन है कि वो अलग अलग जगहों पर जाएं और खाना पीना भी खाएं। यानी G20 के दिग्गजों की मेजबानी के लिए भारत तैयार है, तो अपने विदेशी संबंधों को मजबूत करने के लिए भी पीएम मोदी पूरी तरह बिना रुके बिना थके मुस्तैद हैं। हिंदुस्तान में G20 के महाकुंभ का आगाज होने वाला है। दुनिया के दिग्गज नेताओं के स्वागत में दिल्ली दमक रही है। G20 की मेजबानी अध्यक्ष भारत कर रहा है। पीएम मोदी ताबड़तोड़ काम में लगे हैं। आज सुबह 9 बजे पीएम मोदी आसियान इंडिया समिट में शामिल होंगे। सुबह 10:15 बजे ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लेंगे। दोपहर 1 बजे जकार्ता से पीएम मोदी स्वदेश के लिए रवाना हो जाएंगे और शाम 6:15 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पीएम लैंड कर जाएंगे। पीएम मोदी आज शाम ही आसियान समिट में शामिल होकर भारत लौट आएंगे। वहीं आज ही अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत पहुंचेंगे। बाइडेन के भारत पहुंचने से पहले पीएम मोदी दिल्ली में मौजूद रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए G20 के लिए विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला अभी शुरू हो गया है और आज बेहद खास का दिन है, क्योंकि जो बाइडेन आने वाले हैं और पूरी दिल्ली सज धज कर तैयार है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए कैसे दिल्ली सज कर तैयार है। दुल्हन की तरह दिल्ली को सजाया गया है। राजधानी दिल्ली, दिल वालों की दिल्ली, और दिल खोलकर इंतजार कर रही है विदेशी मेहमानों का। और आज से ये मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। G20 के अलावा 9 अलग देशों के लोगों को भी अलग से निमंत्रण दिया गया। अलग देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भी आने वाले हैं। इन तस्वीरों को आप देखिए, खूबसूरत अंदाज में भारत की शान, तिरंगे की पहचान इनके जरिए दिखाने की कोशिश की जा रही है। पूरी दिल्ली को खूबसूरत तरीके से सजाया गया। दुल्हन की तरह दिल्ली नजर आ रही है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच
रोशनी से नहलाई दिल्ली इस वक्त बेहद खास है, क्योंकि G20 का सम्मेलन भारत की आन बान और शान बताएगी और विदेशी मेहमान यहां पहुंचेंगे तो उनके लिए भी एक खुशी की बात है। और उसके बाद ये भी एक बड़ी चुनौती कि अगली साल जहां भी G20 होगा वहां इससे बेहतर सुविधाएं देखने को मिल सकती है, उनके लिए बड़ी चुनौती होगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिरंगी सतरंगी रोशनी में नहाया चमकता दमकता ये दिल्ली का भारत मंडपम है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बन रही है। भारत मंडपम को दुल्हन की तरह सजाया गया है। वजह है G20 समिट का आयोजन, जिसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक समेत 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आ रहे हैं और उनके स्वागत के लिए दिल्ली सज धज कर तैयार है। दिल्ली इस समय दुल्हन की तरह सजी हुई है। इस समय हम उसी जगह पर है जहां पर G20 की बैठक होगी। ये भारत मंडपम है और देखिए किस तरीके से चारों ओर रोशनी से ये जगह जगमगा रही है। पूरी तरीके से दुल्हन की तरह ये जगह सजी हुई है। इसी खूबसूरत भारत मंडपम में G20 समिट की बैठक होगी, जो 123 एकड़ यानी 40 लाख स्क्वायर फीट में बना है। शंख के आकार का भारत मंडपम 5 मंजिला है। कॉम्प्लेक्स में एक साथ 17,000 लोग बैठ सकते हैं। यहाँ कई दीवारें ऐसी हैं जिन्हें हटाया भी जा सकता है, यानी और ज्यादा लोगों के बैठने का इंतजाम संभव है। और G20 समिट को लेकर इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए गए हैं और ऐसी ही सजावट और खूबसूरती पूरी दिल्ली में दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत तिरंगे के रंग में रंगी हुई है, तो कुतुब मीनार की सजावट भी देखते ही बन रही है। तो हम दिखा रहे हैं कुतुब मीनार के बाहर की तस्वीरें, क्योंकि जितने मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में उनको भी सजाया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, G20 का बोर्ड लगा हुआ है, लाइटिंग्स यहाँ पर की गई हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ चाक चौबंद की गई। रास्ते पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे। हालांकि मॉन्यूमेंट्स भी G20 समिट की वजह से बंद रहेंगे। G20 सम्मेलन के जरिए दिल्ली की तस्वीर और तकदीर को बदलने और नए सिरे से गढ़ने की कोशिश की जा रही है। और कोशिश है कि जब विदेशी मेहमान भारत आएं, तो वापस अपने साथ खूबसूरत यादें लेकर जाएं। ऐसे में राजघाट को भी सजाया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजघाट पर, जहां पर गांधी जी की प्रतिमा जो अपने आप में खास अंदाज में नजर आ रही है, जिसे बेहद खूबसूरत तरीके से यहां पर लगाया गया है। दरअसल राजघाट को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। पूरी दिल्ली इस वक्त एक नए रूप में सजी धजी इस वक्त नजर आ रही है। राजघाट भी उससे इस वक्त अछूता नहीं है। G20 के लिए दिल्ली तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी भी तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। आज पीएम मोदी ने G20 को लेकर मंत्रियों से कहा कि G20 समिट के दौरान सभी मंत्री दिल्ली में रहें। जिन मंत्रियों की ड्यूटी है वो समय का ध्यान दें। G20 का ऐप डाउनलोड करें, उसका प्रयोग करें। सभी मंत्री वीवीआईपी कल्चर से दूर रहें। G20 समिट के दौरान पूल बस में यात्रा करें। पीएम मोदी के निर्देश के बाद सभी मंत्री भी तैयार हैं और अब बस इंतजार है तो विदेशी मेहमानों के आने का, जिनके स्वागत के लिए दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।